आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नॉवेल गोदान के बारे में। सबसे पहले तो प्रेमचंद जी की आप कोई भी नॉवेल उठाकर देख लो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह कहानी जो है कुछ करीब 100-150 साल पहले लिखी गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ऐसा लगता है कि अभी भी स्थितियाँ कमोबेश वैसी ही हैं। जनता के शोषण का तरीका भले बदल गया हो, लेकिन क्या आज भी अन्याय की साख वैसी की वैसी नहीं है? गोदान में ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरों की चमक धमक में सिर से पांव तक अधर्म से डूबे व्यक्तियों का चित्रण मिलता है। वहीं नारी के अलग अलग रूप की भी सुंदर व्याख्या मिलती है। कहीं कुछ लोग धर्म, मान, मर्यादा पर जान देने को तैयार हैं, तो कहीं इसका दुरुपयोग कर लोगों की जान लेने के लिए भी कुछ लोग तुले हुए हैं। ज़रूरत और लालच के हिसाब से लोगों के बदलते धर्म और न्याय की परिभाषा मन विचलित करती है। गोदान प्रमुख रूप से होरी और धन्या के जीवन की व्याख्या ही नहीं, बल्कि समाज के सत्य का वो आईना है जिससे नज़र फेर लेना संभव नहीं है। उन दोनों का निज जीवन के संघर्षों से बार बार टूटता मन कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। दोनों कभी एक दूसरे का साथ देते दिखते हैं, तो कभी निज धर्म की रक्षा के लिए एक दूसरे के खिलाफ भी उठ खड़े होते हैं। कहानी में होरी और धनिया जहां एक तरफ त्याग का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेम की सजीव मूर्ति है मालती देवी। कहानी की शुरुआत में जहां मालती एक सामान्य किरदार दिखती हैं, वहीं कहानी बढ़ने के साथ ही पाठकों का दिल जीत लेती हैं। मालती पाठकों को प्रेम का वो पाठ पढ़ाती हैं जो खुद में ऐसी स्वतंत्रता और निर्भीकता समेटे है जिसे हर व्यक्ति प्राप्त कर लेना चाहेगा। अब आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है होरी और धनिया से, जिसमें होरी का बड़ा मन रहता है कि उसके आंगन में एक गाय बंधे। उसे गाय लेने की बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है गाय लेने का, लेकिन उसका यह सपना जो है आर्थिक समस्या के कारण पूरा नहीं हो पाता है। फिर अचानक जैसे तैसे करके वह गाय लेकर के आता है, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उस गाय की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही कहानी जो है एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है और सबके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। होरी और धनिया के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण तीनों को बहुत मुश्किल से पालते हैं वो दोनों। ऐसा कहा जा सकता है कि यह कहानी जो है 2 रास्तों से गुजरती है। पहला रास्ता है जहाँ पर ग्रामीण परिवेश दिखाया जाता है कि किस तरह से जो गांव के ज़मींदार हैं या फिर जो ऊंचे तबके के लोग हैं वह किसानों के साथ किस तरह का अन्याय करते हैं, और इसके लिए बाकायदा वह अपनी मजबूरी भी प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी में कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहरी परिवेश और वहाँ के रंग ढंग के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर लोगों के पास धन है, हर तरह के संसाधन होने के बावजूद भी वह अंदर से कितने खोखले हैं यह देखने के लिए मिलता है। हंसते खेलते धीरे धीरे कहानी बढ़ती है और होरी का जो बेटा है उसका नाम है गोवर्धन, जिसे सब गोबर कह के पुकारते हैं। वह कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिसके बाद उसे गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। वह मजबूरी में गांव छोड़कर बाहर तो जाता है, लेकिन वहां पर वह शिक्षित समाज में रहने के कारण गांव वालों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है इसके बारे में समझता है। और फिर जब वो गांव वापस आता है तो इस बात पर अपने पिता के साथ कई बार उसकी बहस हो जाती है और इससे उनके रिश्ते में काफ़ी बड़े स्तर पर खटास आ जाती है। कहानी बढ़ते हुए ऐसा लगता है गोबर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन होरी की जो व्यवस्था है वह भी उसे नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जिससे निकलने की वह बहुत मुश्किल से ही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा सोचने की कोशिश भी कर रहा है तो वह एक जुर्म कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। अलग अलग स्थान पर होने वाले अन्याय और अशिक्षा के कारण होने वाली परेशानियों को भी बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह कहानी किसी एक जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ही
घूमती हुई नज़र आती है, क्योंकि इस कहानी में जितने भी किरदार हैं ऐसा लगता है कि उनका जो दिल है लेखक ने आपके हाथ में निकाल कर के रख दिया है और आप किरदार से इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा और वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसकी मजबूरी है, यह सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। कहानी का अंत बेहद ही दुखद है और इसे पढ़ने के बाद कई दिनों तक इंसान जो है सोचता रहेगा कि क्या भारत में 100-150 सालों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, क्योंकि स्थिति जो है वो बिल्कुल समान सी दिखती है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहा जा सकता है, लेकिन जो परेशानियां हैं, जो मूल परेशानियां हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। हर किरदार को बेहद ही खूबसूरती से रचा गया है और उनके अपने अपने मायने हैं। भारत के आर्थिक, न्याय और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए जो कहानी है काफ़ी कारगर है।